जय हिंद। माननीय लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, महानिदेशक असम राइफल्स, यहाँ उपस्थित आदरणीय अधिकारीगण एवं सेवानिवृत्त होने वाले अभिवंदनीय सैनिकों तथा उनके परिवारगण को मैं आज के इस सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस समारोह में हमारे बीच सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों का 59 परिवारगण भी उपस्थित है। मैं उनका भी इस समारोह में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कृपया जोरदार तालियों से हमारे परिवारगण का स्वागत करें। इस महीने सेवानिवृत्त होने वालों में से सुपरएन्युएशन के 72 और पीएमआर के 36 कुल 108 सैनिक एवं असैनिक कर्मचारी हैं, जिसमें आज के समारोह में 46 जेसीओ, 56 अन्य पद और एक असैनिक कर्मचारी कुल 103 उपस्थित है। अब मैं माननीय महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपने हाथों से यहाँ उपस्थित सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पेंशन डॉक्यूमेंट फोल्डर एवं प्रशंसा पत्र प्रदान करें। माननीय महानिदेशक असम राइफल्स। अब मैं आपका नाम एक एक करके पुकारूंगा और आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आकर महानिदेशक महोदय से अपना फोल्डर और प्रशंसा पत्र ग्रहण करें। सर्वप्रथम सूबेदार मेजर मोहम्मद यासीन, हेडक्वार्टर IGAR नॉर्थ। सूबेदार मेजर सुभाष चंद्र राम, 4 MGAR। सूबेदार प्रेम सिंह राणा, 1st AR। सूबेदार मनोज लामा, 2nd AR। सूबेदार नवल सिंह चैसीर, 2nd AR। सूबेदार लक्ष्मीधर बेहरा, 5 AR। सूबेदार मोहन गारती, 6 AR। सूबेदार DS करायत, 6 AR।
सूबेदार धनपाल सिंह बिस्ट 8 AR। सूबेदार कृष्ण बहादुर 10 AR। सूबेदार जयप्रकाश 17 AR। सूबेदार अरविंद कुमार 19 असम राइफल्स। सूबेदार राजेंद्र प्रसाद 20 असम राइफल्स। सूबेदार मिन बहादुर खड़का 22 असम राइफल्स। सूबेदार गोपाल दास 23 असम राइफल्स। सूबेदार रमेश चंद 26 असम राइफल्स। सूबेदार हिबू चातुंग 27 असम राइफल्स। सूबेदार लाल बहादुर 41 असम राइफल्स। सूबेदार भद्र बहादुर 41 असम राइफल्स। सूबेदार कुमार पांडे 42 असम राइफल्स।
Subedar Devendra Chandra, 44 Assam Rifles. Superintendent Calvin Madhur, Headquarters DGAR. Naib Subedar A.K. Bora, 2nd Assam Rifles. Naib Subedar Chandra Prakash Singh, 9AR. Naib Subedar Jeevan Singh Mehra, 10 Assam Rifles. Naib Subedar Jagdish Prasad, 16 Assam Rifles. Naib Subedar Fakir Singh, 22 Assam Rifles. Naib Subedar OPS Yadav, 24 Assam Rifles. Naib Subedar Chandramani, 29 Assam Rifles. Naib Subedar Shiv Nandan Singh, 33 Assam Rifles. Naib Subedar B.S. Rana, 33 Assam Rifles. Naib Subedar Kanhaiya Singh, 40 Assam Rifles. Naib Subedar Prem Bahadur, 42 Assam Rifles.
नायब सूबेदार रामराज सिंह, 44 असम राइफल्स। नायब सूबेदार भूपाल सिंह, 45 असम राइफल्स। नायब सूबेदार भूपेंद्र सिंह, 45 असम राइफल्स। नायब सूबेदार शिवमणि यादव, ARSU। नायब सूबेदार समय सिंह, ARTC&S। नायब सूबेदार JP चौहान, ARTC&S। नायब सूबेदार संतोष कुमार, हेडक्वार्टर्स IGAR साउथ। नायब सूबेदार कृष्ण बहादुर चेत्री, हेडक्वार्टर्स DGAR। वारंट ऑफिसर मोहम्मद अलाउद्दीन, 28 असम राइफल्स। वारंट ऑफिसर आनंद सिंह, 29 असम राइफल्स। वारंट ऑफिसर सुभाष चंद्र शर्मा, 30 असम राइफल्स। हवलदार हरिपादा, 11 असम राइफल्स। हवलदार रूपलाल गुरंग, 12 असम राइफल्स।
हवलदार रामजी ठाकुर, 12 Assam Rifles. हवलदार MC Tripathi, 16 Assam Rifles. हवलदार रोहतास कुमार, 18 Assam Rifles. हवलदार श्याम सुंदर, 25 Assam Rifles. हवलदार हरि सिंह, 27 Assam Rifles. हवलदार अरविंद देव, 32 Assam Rifles. हवलदार तोनकेश्वर सैकिया, 36 Assam Rifles. हवलदार प्रेमचंद, number 2 Workshop. हवलदार जनार्दन राम, Headquarters 10 sectors. हवलदार AC यादव, Headquarters 25 sectors. Rifleman Anand Reddy, ARC and MC. Rifleman Mohammad Lashkar, 1st Assam Rifles. Rifleman SN Thakur, 5 Assam Rifles.
Rifleman Swaminath Thakur, 9 Assam Rifles. Rifleman Bharat Thakur, 17 Assam Rifles. Rifleman Devi Prasad, 17 Assam Rifles. Rifleman Radha Krishna, 22 Assam Rifles. Rifleman Nabeen Chandra, 24 Assam Rifles. Rifleman Govind Ram, 27 Assam Rifles. Rifleman Arup Pukon, 43 Assam Rifles. Rifleman S. Gochayath, Headquarters 26 Sector. अब मैं प्री मैच्योर रिटायरीज का नाम पुकारूंगा। सूबेदार संजय मदवाल, 16 Assam Rifles. Subedar Lalchin Chia, 42 Assam Rifles. नायब सूबेदार विनोद सिंघा, 3 Assam Rifles. नायब सूबेदार किरण सिंह, 23 Assam Rifles.
नायब सूबेदार उत्तम चंद, नंबर 4 वर्कशॉप। वारंट ऑफिसर बीबी सिंगा, 26 Assam Rifles। हवलदार कृष्णा दास, 2nd Assam Rifles। हवलदार धनीराम, 2nd Assam Rifles। हवलदार योगेंद्र सिंह, 2 Assam Rifles। हवलदार प्रमोद कुमार, 6 Assam Rifles। हवलदार सुरेश कुमार, 7 Assam Rifles। हवलदार पी गांते, 10 Assam Rifles। हवलदार श्रीराम ठाकुर, 15 Assam Rifles। हवलदार थापा बागबी, 16 Assam Rifles। हवलदार राजपाल, 17 Assam Rifles। हवलदार NB सिंह, 19 Assam Rifles। हवलदार सतीश, 24 Assam Rifles। राइफलमैन रवि कुमार,
Rifleman Ram Pratap Singh, 3 Assam Rifles. Rifleman C. Tasika Mang, 3rd Assam Rifles. Rifleman Vikram Singh, 4 Assam Rifles. Rifleman D.S. Rumut, 5 Assam Rifles. Rifleman Pavito, 9 Assam Rifles. Rifleman Chewinggum Mungwi, 11 Assam Rifles. Rifleman Bobby Anthony, 17 Assam Rifles. Rifleman B. Ram Chaudhary, 18 Assam Rifles. Rifleman Amarjeet Singh, 21 Assam Rifles. Rifleman Amardeep Barik, 31 Assam Rifles. Rifleman Sunil Singh, 34 Assam Rifles. Rifleman Dinesh Lal, 38 Assam Rifles. Rifleman Chinsan, 39 Assam Rifles.
Rifleman Sanjay Kumar, 40 Assam Rifles. Rifleman Dilip Kumar Rajput, 46 Assam Rifles. Rifleman Kiran Kumar Singha, Headquarters 26 sectors. Rifleman Sukraj Chatri, Headquarters IGR South. अब मैं माननीय महानिदेशक महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अपने अनमोल वचनों से हम सबका हौसला बुलंद करें। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले हमारे एक साथी सतनाम सिंह जो थे वो स्वर्ग से धार गए। उनकी जो मृत्यु थी वो समय से पहले हुई। वो भी आप सबके साथ हेडक्वार्टर डीजीआर में आए थे और उनके भी सपने थे कि मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहा हूं, पर मैं आगे भी अपनी ज़िंदगी को और अच्छी तरह जीऊँगा। उनके माता पिता या उनके परिवार के, उनके धर्मपत्नी, उनके बच्चे भी उनकी राह देख रहे थे और आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो आप इस बात को समझो कि जीवन में समय कम है और किसी को नहीं पता कि कल के दिन क्या हो। इसलिए अपने जीवन को सार्थक और अच्छा बनाने के लिए आप आज में जो आपके कर्म हैं उनको आप इस तरह करो कि आप और आपका परिवार उसको खूब आशीर्वाद मिले। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप खड़े हो जाइए सारे और 1 मिनट के लिए अपने अपने तरीके से हमारे राइफलमैन जीडी सतनाम सिंह के लिए प्रार्थना करें और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे ताकि वो इस जो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनके परिवार को, थोड़ी सी उनको सांत्वना मिले। आप उनको जानते भी नहीं हैं, पर अपने मन से जो भी आप चाहें आप उनके लिए प्रार्थना करें। यार उम्र तो आप लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है, आप खास ज़्यादा रहें। जीओसी साहिबान, स्वास्थ्य फिट रखिए अपना आने वाले समय के लिए। आज हम ये 11वां सम्मान समारोह है और जब ये पिछले साल शुरू हुआ था तब से लेके आज सबसे कम हमारे साथी आज सम्मान समारोह में के लिए आए हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जेसीओज आज सबसे ज़्यादा जेसीओ मेरी जो याददाश्त है, आज सबसे ज़्यादा जेसीओ जो हैं वो पेंशन जा रहे हैं। पिछले संस्करण में, पिछले सम्मान समारोह में सबसे ज़्यादा जो लोग हमारे साथी थे वो केरला से थे, आज ज़्यादा उत्तराखंड से हैं और उससे पहले नेपाल से ज़्यादा थे। तो हर बार जब आप लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे 2 दिन होते हैं। फ़ौज में हम जन्म लेते हैं और फिर फ़ौज से हम प्रस्थान करते हैं।
कुछ एक हमारे साथी अपनी नौकरी के दौरान वीरगति या शहादत को प्राप्त होते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान। कई हमारे साथी जो हैं वो नौकरी में अपने ऑपरेशंस के दौरान चोट लगती है उनको, और वो जो है घायल हो जाते हैं। पर बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं जो कि समय से पहले जाना चाहते हैं। आज जब मैं बात कर रहा था कई लोगों से, तो खासकर उन लोगों से जो कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कईयों ने बोला, ज़्यादातर उदाहरण दिया माँ बाप का। एक जेसू साहब आए, उन्होंने अपने माताजी के बारे में बताया कि माताजी को किडनी की प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ कि पे कमीशन आने वाला है, मैं शायद अगर मेरी माँ ठीक होती तो मैं जाता नहीं पेंशन, पर मैं कहाँ है साहब। तो ईश्वर पे इनका आशीर्वाद है कि इनके बच्चे सेटल हैं, घर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ माँ जो है वो ठीक नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि साहब देखो, आप ये एक धर्म है आपने निभाया, एक सैनिक का धर्म नौकरी करते हुए, और आज आपको आपके माँ की ज़रूरत है, आप माँ को आपकी ज़रूरत है, तो आप जा रहे हैं। तो इससे बढ़िया उदाहरण आपका एक मनुष्य के रूप में और एक फ़ौजी के रूप में और एक सिपाही के रूप में नहीं मिल सकता। मैं ये बात भी समझता हूँ, कई लोग 21 या 22 साल नौकरी में जाते हैं, और हम लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, या हम लोग चाहते हैं कि हम अपने बाल बच्चों के साथ रहें, अपने अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, वो भी बिल्कुल जायज़ है। और लेकिन जो भी प्रीमेच्योर जाता है वो भी उसी सम्मान का भागी है जो लोग पूरी 40-45, आज तो 45 साल 6 महीने वाले भी थे, जो कि एक बिल्कुल 16 साल की उम्र में शायद आए होंगे बॉयज़ कंपनी में। उनके पिताजी सारे असम राइफल में थे, और वो आज 45-46 से नौकरी करके जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज आप सब लोगों का आभार, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने अपनी नौकरी पूरी की और अपनी देश की और अपनी फोर्स की सेवा करी। अपनी नौकरी के दौरान आपने बहुत सारे आपको खुशी के पल मिले होंगे, और बहुत सारे ऐसे पल मिले होंगे जिसमें कि आप लोग शायद बहुत खुश ना हो। और ये जीवन का नियम है कि आपको हमेशा खुशी नहीं मिलेगी, दुख भी आपके हिस्से में आएंगे। और फौजी के लिए सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हम लोग ज़्यादातर अपने परिवार के साथ उस समय नहीं रहते जब हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत होती है। बच्चा 10वीं क्लास में है, आपकी पोस्टिंग मिज़ोरम में, चंपाई में, लुंगले में है, या ट्यूनसांग नागालैंड में है, या नोकलाक में है, या शमातौर में है, या खोंसा में है, या लोंगडिंग में है, आप हो नहीं पाते। तो आपकी धर्मपत्नियाँ, आपके परिवार के लोग आपका साथ देते हैं, और वो आपकी अगली पीढ़ी की रक्षा करते हैं। और इसीलिए जो आपकी आज धर्मपत्नियाँ, वाइव्स हु हैव कम हियर टुडे, वो आप सबकी तालियां और आप सबकी तरफ से आपका आभार उनके लिए कि उन्होंने आपके परिवार को संभाला। आपके बच्चे जो शायद आपको उतना नहीं मिल पाए जितना एक आम इंसान का बच्चा अपने माता या पिता, खासकर पिता को देखता है, तो आपने ये कुर्बानी और ये सैक्रिफाइस दिया। शायद लोग ना समझ पाएँ इस बात को, पर मैं जानता हूँ कई लोग जो नौकरी करते हैं दिल्ली में, अगर वो 1-1.5 महीने के लिए भी बाहर जाते हैं तो परिवार में बहुत दुख और चिंता का माहौल होता है कि मेरी फैमिली के साथ नहीं रह रहा मैं। आपने तो पूरी ज़िंदगी बिता दी। तो एक बार ज़ोरदार ताली मारिए फॉर योर वाइफ्स, फॉर योर चिल्ड्रन। हम लोग कई बार उनके रोल को या उनके को इतना महत्व नहीं देते। हम हमेशा सोचते हैं कि घर में जाएंगे तो ठीक है, ये इनका काम है, पर आप ये देखिए कि आपके साथ साथ उन्होंने भी आपके साथ कंधा से कंधा मिला के उतनी बड़ी कुर्बानी जितनी आपने दी। सो वो भी उतने ही सिपाही हैं जितने आप हो। दे आर ऑल्सो सोल्जर्स।
और आज के माहौल में जहाँ पे समाज, आप जानते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, लोग जो हैं वो पुरानी जॉइंट फैमिली से हटके अपनी अलग अलग परिवार जो है वो अलग हो रहा है। जो किसान परिवार से आते हैं उनकी ज़मीनें छोटी हो रही हैं, उनकी बंटवारा हो रहा है ज़मीन का। गांव देहात से लोग फौज अपना सारे शहर की तरफ आ रहे हैं। सब चाहते हैं कि ज़िंदगी आसान हो, और इस माहौल में रहना, इस माहौल में अपने को ढालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी फ़ौज और हमारी फ़ौज के ज़्यादातर जवान, JCO साहिबान और बहुत सारे ऑफिसर्स भी गांव से आते हैं। अब आप अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि आप सबने भी ये उतनी ही श्रद्धा और निष्ठा से निभाया अपना फ़र्ज़। और आज के दिन कम से कम मैं चाहता हूं कि आप हमारी तरफ से तो करते ही डिज़र्व सम्मान, पर आप कम से कम अपने को शीशे में जाके देखें तो कई लोगों की मूछें बहुत काली हैं आज JCO साहिबान की। 60 साल की उम्र में इतनी काली मूछें नहीं देखी मैंने। तो आप अच्छे लग रहे थे सारे आज। एक ही JCO साहिबान थे, उनकी आधी काली और आधी सफ़ेद थी, तो मैंने पूछा पूरी कर लेते। तो अपनी जवानी बरकरार रखिए और अपने लिए एक बार ज़ोरदार ताली मारिए। हम लोग को बताया जाता है कि माँ बाप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि आप बेटा कभी किसी का बुरा मत करना, आप चोरी मत करना, डोंट स्टील, लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, हम सब सिखाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने। और गुस्सा मत करना, पर हम अपने पे बात जब हम बड़े होते हैं तो कई बार लागू करना भूल जाते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो सब वैसे हों, जो कि एक आइडियल, एक बिल्कुल परिपक्व और बिल्कुल एक मॉडल किस्म का व्यक्ति बने, कि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए, उसकी अच्छी नौकरी भी होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही राह पे चले। उसी तरह हमारी पलटनों में, हमारी कंपनियों में भी आपको एक रेगुलेशन के तहत बांधा जाता है, जिसमें आपके बहुत सारे अधिकार जो हैं वो एक आम नागरिक के हिसाब से नहीं मिलते। क्योंकि फ़ौज में हमें एक रूटीन में बांधा जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुबह 5 बजे सीटी नहीं बजती और एक आवाज़ नहीं आती कहीं पे ट्रेनिंग के दौरान, CHM की या सीनियर JCO की या BHM की, कि उठिए आप। तो आपको सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या, योर रूटीन इज़ नॉट इन योर हैंड्स, आपके हाथ में नहीं होता। और इस माहौल में आप पूरे 40 साल नौकरी करते हैं या पूरी ज़िंदगी जब तक आप फौज में रहते हैं, तो आप में एक डिसिप्लिन जो है, एक अगर आप ना भी चाहें तो वो डिसिप्लिन आप में आ जाता है। तो ये डिसिप्लिन आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। एक बार जिसने फ़ौज की वर्दी पहन ली, आप उस आदमी के अंदर से फ़ौज को नहीं निकाल सकते। और अभी आप सब रिटायरमेंट जा रहे हैं, इस बात को आपके परिवार वाले महसूस करेंगे, क्योंकि आप घर जाके ये डिसिप्लिन किसी ना किसी तरह लागू करने की कोशिश करोगे, और तब आपको पता लगेगा कि आपकी JCO गिरी नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आप एक सीनियर रैंक से जा रहे हो या फौजी हो, आप चाहोगे कि ये सब हो, पर आप देखोगे कि आप कितने मजबूर हो। तो फॉर द फैमिलीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो पति अभी नए नए रिटायर हुए हैं, इनकी बात सुन लेना। अगर ये सुबह उठने को बोले 5 बजे, उठ जाना, 1 महीने के बाद ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर एक फौजी का समाज के प्रति योगदान कभी खत्म नहीं होता। देखिए साहब, एक US के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका नाम था जॉन F कैनेडी। तो कैनेडी साहब ने ये बोला था कि आस्क what you can do for your country, not what your country can do for you। मतलब आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं हम। देश आपके लिए क्या कर सकता है, उस बारे में बात नहीं होगी, क्योंकि देश ही तो आप हैं, आपसे ही तो देश है। तो हम अपने को अलग क्यों समझते हैं? अगर मैं उसको असम राइफल के हिसाब से बोलूं, असम राइफल है कौन? आप ही तो हो असम राइफल, कोई बाहर से थोड़ा ना है असम राइफल में।
अगर आप ये सोच के बाहर जाएंगे कि असम राइफल ने क्या किया हमारे लिए, असम राइफल ने आसरा दिया। गेट के बाहर जब आप खड़े थे ठंड में या गर्मी में और आपके घर में प्रार्थना हो रही थी कि मेरा बेटा किसी तरह या मेरा बच्चा फौज में नौकरी मिल जाए, खासकर जिस स्टेट से मैं आता हूँ, पहाड़ों से, उत्तराखंड से, वहाँ तो हर घर में पूजा होती है कि कोई बच्चा नौकरी लग जाए फौज के अंदर। और जब आज हमारी भर्ती हो रही है, मुझे पता है कि 200 वैकेंसी के लिए मेरे पास कितने फ़ोन आते हैं। 2,15,000 एप्लीकेशन आई 210 वैकेंसी के लिए। अगर आप सोचें 2,10,000 लोग हिंदुस्तान में फॉर 210 वैकेंसीज, उसमें से भी 100 से ऊपर सफाई वाला वैकेंसीज, तो कितनी अनमोल है एक नौकरी। आप जब गेट के अंदर घुसे ट्रेनिंग सेंटर में, जहाँ भी आपने ट्रेनिंग करी, आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में या असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में, आपको असम राइफल ने अपने अंदर समाया। असम राइफल ने आपको एक बच्चे से इंसान बनाया। पर असम राइफल कौन थी? आपसे पहले जो बुजुर्ग थे, फौजी थे, कई लोग जैसे होंगे, आप आज भी याद करते होंगे उनको, कई आपके ऑफिसर्स को आप याद करते होंगे, कोई आपकी ट्रेनिंग के दौरान जिसने आपको ठोका होगा अच्छी तरह, उसको आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, बता रहा हूँ मैं। जिस तरह मैं हौलदार खड़क सिंह को गढ़वाल राइफल्स के नहीं भूलूंगा क्योंकि वो मेरा ड्रिल इंस्ट्रक्टर था, और महेंद्र सिंह छपड़ाना राजपूत रेजिमेंट का कभी नहीं भूलूंगा, ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो उन्होंने सिखाया ना शुरू में, उस समय तो बहुत बुरा लगता था, पर आज नाम याद है उनका। तो नाम क्यों याद है? जिस बच्चे को सीधा चलना नहीं आता उसको इंसान बना दिया। तो मैं सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि असम राइफल आप लोग हो, और आप सारे जब यहाँ से जाओगे, आप असम राइफल के तौर पे जाओगे, तो अपने परिवार के प्रति, असम राइफल के परिवार के प्रति, असम राइफल के प्रति आपकी जो ईमानदारी और वफादारी, ये मरते दम तक होनी चाहिए। मुझे डीजी के तौर पे आज 10 महीने 11 महीने हो जाएंगे। 1 अगस्त को मेरे को 1 साल हो जाएगा, और मैं कई बार खुद सोचता हूँ कि मैंने 1 साल में क्या हासिल किया। अब मुझे लगता है मैं तो कहीं भी नहीं पहुँचा, क्योंकि जो आपका एफर्ट है, जो कोशिश है, वो तो हमेशा जारी रहती है, और आप कभी चिंता नहीं करते मैंने क्या किया। आप सिर्फ ये बोलते हो कि मैंने सिर्फ कोशिश करनी है, और कोशिश हमेशा जारी रहेगी। और कोशिश तभी सफल होती है जब सबका साथ मिले, और साथ किसका? आप लोगों का, जो नौकरी कर रहे हैं, आपकी फैमिलीज, आपके बच्चे, और जो आप लोग जैसे रिटायर चल गए एक्स सर्विसमैन हमारे। और मुझे कई बार दुख भी होता है बहुत, क्योंकि मैं एक नुमाइंदा हूँ असम राइफल का। आज मुझसे पहले भी बहुत थे, मेरे बाद भी बहुत होंगे। आपसे पहले भी असम राइफल में बहुत लोग आए जिन्होंने असम राइफल को बनाया, अपना खून दिया, और असम राइफल को भारतीय सेना के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिला के हर क्षेत्र में डिप्लॉय कराया और हमारी फोर्स का मान बढ़ाया। और मैंने एक पैटर्न देखा हमारे बारे में, जो विपदा, जो हमारे बारे में कई बार मीडिया में बहुत सारी खबरें आई, और मैं जब आईजी था तब भी मैंने सुना, तो मुझे लगा कि हमारे लोग हमारा साथ नहीं देते। हमें अपना कर्म करना है और अपना धर्म निभाना है, पर हर मेंबर को इस परिवार के, चाहे वो बच्चा हो छोटा जो असम राइफल के परिवार का है, चाहे आपके बेटे हों, आपकी वाइफ्स हों, धर्मपत्नियां हों, और या आप लोग हों, आप सब असम राइफल हो। और अगर नारा आप देते हो तो मैं हूं असम राइफल, मैं मतलब आप सब। अब जब आप अपनी दूसरी इनिंग्स खेलने जाएंगे बाहर की दुनिया में, शायद आप अपनी ज़िंदगी के पीछे देखें और आपको लगे कि यार अच्छी जगह आया था मैं। क्योंकि इंसान जो है ना, वो हम अपने बुरे वक्त के बारे में बहुत चीज़ें बात करते हैं, पर हम अपने अच्छे वक्त को भूल जाते हैं। क्योंकि हम हमेशा कभी ये नहीं बोलते कि हमें क्या मिला, हमें क्या नहीं मिला, ये मुद्दा ज़्यादा होता है।
आप सबको बताना चाहूँगा कि हम कोशिश कर रहे हैं आज के हमारे रिकॉर्ड्स में जो हमारे क्लर्क्स हैं, हमारे जेसीओ साहिबान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारी पोस्ट ब्रांच में जवान से लेके क्लर्क से लेके और ऑफिसर्स तक, हम सबसे बड़ी खुशी है कि हम किसी तरह आप लोग जब बाहर जाएं और एक्स सर्विसमैन बने, आपके साथ अपना रिश्ता और प्रगाढ़ कैसे करें। एक मोबाइल ऐप बनाया है संपर्क सेतु, वो पिछले टाइम पे हमने रिलीज़ किया था। एक छोटी सी पहल है, अपने को रजिस्टर करिए संपर्क सेतु में। संपर्क सेतु का अगर इंग्लिश में अनुवाद करें, अ ब्रिज टू कनेक्ट, हम सबको जोड़ने के लिए। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमने ये भी फैसला किया है कि संपर्क सेतु तो ठीक है, एक असम राइफल का एक वेटरन सेल बनेगा, एक सर्विसमैन का सेल, जो सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए होगा। जैसे फौज में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उसी तरह असम राइफल में भी एक डिपार्टमेंट बनेगा, जिसमें आज पठानिया साहब हैं। और कौन है तुम्हारे साथ? तो अभी हम रैली तो हम सब करते हैं, पर रैली में क्या होता है, एक डांस ड्रामा होता है, हम लोग मिलते हैं, अच्छा माहौल बनाते हैं। पर हमने देखा रैली से एक सर्विसमैन रैली में काम नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक को जाने की जल्दी होती है, और जो लोग आते हैं वो भी खाना खाने की लाइन इतनी लंबी होती है कि सब वहाँ जाना चाहते हैं। तो हम लोग एक टीम अभी हमने शुरू किया है, पहले उत्तराखंड में भेजा था हमने, अभी टीम आई है दार्जिलिंग से वापस आई है। तो एक छोटी टीम, एक डॉक्टर साहब, मेडिसिन ऑफिसर साहिबान उस इलाके के जाएंगे, गांव-गांव या शहर-शहर जाके लोगों को मिलेंगे, बात करेंगे और वहीं पे प्रॉब्लम हल करने का कोशिश करेंगे। जो आपका जो एप्लीकेशन है, इसमें आप अपने को रजिस्टर करिए। आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आप उसको फीड करिए, आप डाल दीजिए अपना हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें भी, और ये यहाँ पे रिकॉर्ड, यहाँ पे जो हमारा सेल है उसमें आएगी। और मैंने खुद बोला है कि हर महीने मुझे आप बताओगे कितनी हमने रिसीव करी हैं, कितना हमने समस्याएं हल की हैं। समस्याओं का तो कोई अंत ही नहीं है। जिस तरह आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, उसी तरह आपको पता है कि आप में कमज़ोरी आएगी, बीमारियां आएंगी, और आने वाले टाइम में आप जब तक अपने को फिट नहीं रखोगे तो आपको किसी ना किसी तरह का कष्ट होगा। अगर पेंशन में किसी को प्रॉब्लम है, मत जाइए आप, हर बार बोलता हूँ मैं, आप 1 तारीख के बाद रुकिए। यहाँ पे किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई है। मैं यहाँ से ये चाहता हूँ कि जब आप लोग जाएं तो आप एक मन में ये सोच के जाएं, और आपका परिवार, कि मैंने सही जगह आया था, और आज मैं बहुत गर्व से एंड फीलिंग प्राउड, मैं आज असम राइफल के द्वार से अपनी असम राइफल की जो मेरा सफ़र है, उसकी एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। अंत नहीं बोलना कभी, क्योंकि टोपी हमेशा रहेगी आपके माथे पे, चाहे वो एक्स सर्विसमैन की कैप हो, और आप किसी ना किसी तरह जुड़े रहोगे। संगठन को अगर मजबूत बनाना है अपने, तो एक एक्स सर्विसमैन का रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक सर्विंग सोल्जर का। सो आप ताकत बनिए असम राइफल की। इसी के साथ 2-3 चीज़ें और हैं। एक, हर बार बोलता हूँ मैं, शायद मैंने पिछली बार बोला था ये दिसंबर में कि हमारा कार्डर रिव्यू है वो आने वाला है। फिर मैंने जनवरी में बोला कार्डर रिव्यू आने वाला है। फिर मैंने मार्च में बोला, फिर मैंने अप्रैल में भी बोला कार्डर रिव्यू आने वाला है। हमारा कार्डर रिव्यू हमने सबमिट किया था पिछले साल, और हमारे फोर्स में कार्डर रिव्यू जो है वो बेसिकली एक बैलेंस बनाने के लिए है। तो कार्डर रिव्यू की कुछ एक हाइलाइट्स हैं, मतलब कुछ एक मुख्य बिंदु हैं। पहली बात तो कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो ट्रेड्समैन हैं, इन लोगों को प्रमोशन बिल्कुल नहीं मिलता। तो अभी कार्डर रिव्यू में जो गवर्नमेंट ने मान लिया है कि वो हवलदार तक प्रमोशन मिलेगा। दूसरा, जीडी में लेवल में जेसीओस का थोड़ा इम्बैलेंस है। तो कम से कितना है जीडी का, जेसीओस का वैकेंसीज 260 जेसीओस का, सूबेदार और नायब सूबेदार दोनों मिला के, तो 200। और सूबेदार मेजर का कितना इंक्रीज होगा? सो हर रैंक पे कोशिश किया एक बैलेंस बनाने का, ताकि
फोर्स में कम से कम प्रमोशन को लेके, और हमारी प्रमोशन की प्रॉब्लम इसलिए भी रहेगी, 2 कारण से रहेगी। एक तो हम 46 पलटन है, अब पलटनें हमारी कम हैं, तो पलटन कम होने के नाते वैकेंसीज हमारे पास कम है। जब तक हमारी पलटनें बढ़ेंगी नहीं, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी पलटनें और बढ़ाइए, तो थोड़ा थोड़ा राहत मिलेगी। और असम राइफल में कम से कम 40% जवान प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाते हैं, ओनली 55 to 60% कंप्लीट नौकरी कर रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए, करीबन 70 के करीब जो है वो पूरा 60 साल करके जा रहे हैं, पर 44-45 हमारे साथी वो प्रीमेच्योर जा रहे हैं। इनमें से भी ऐसे लोग भी हैं प्रीमेच्योर वाले जो 36 साल, 38 साल, 39 ईयर्स करके एक साल पहले जा रहे हैं। तो हमें इस बात का ज्ञान है कि कई बातों को लेके हमें बहुत कार्य करना है, और हम ये कोशिश जारी रखेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे पास बीच में लगभग 60 के करीब आपके परिवार के लोग आए हैं। पिछली बार ये 32 या 33 थे, उससे पहले हुआ था। और ये शुरू क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई थी कि आपकी विदाई के दौरान आपकी फैमिलीज भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहती हैं, और मैं चाहूँगा कि अगली बार और लोग आएं, ताकि आप जब जाओ तो आप अकेले आए थे फौज में, ठीक है, पतला सा आदमी, कुछ नहीं पता था, अकेले आए थे, आज इनके साथ वापस जा रहे हो, तो जब कम से कम सोचो तो देखो असम राइफल ने क्या दिया। इनमें से जेसीओ साहिबान में कई दादा भी हैं, इतने सारे दादा बैठे हैं यहाँ पे, नाना दादा, तो आपने तो 1 या 2 पीढ़ियाँ लेके जा रहे हो। सो आप सबको आखिरी में बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा समय यहाँ पे बिताऊँ, मुझे पता है पूरा नहीं है ये, पर ये भी एक छोटी सी कोशिश है। और मैंने इस बात का वादा किया है कि जब तक मैं डीजी रहूँगा, हर सम्मान समारोह में मैं कहीं पे भी घूम रहा हूँ, पर मैं आऊँगा पक्का। मैं कल रात दिल्ली से आया और मैं मंडे को कोहिमा जा रहा हूँ। मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि अगर मैं रहूँ तो मैं आपके साथ बड़े खाने में भी आपका हिस्सा बनूँ। इस बार क्योंकि मीटिंग आई दिल्ली में, इसलिए मैं हो नहीं पाया, आपके साथ शामिल नहीं हो पाया। मुझे इस बात का यकीन है कि आप लोग यहाँ पे, आपका परिवार कंफर्टेबल है, आराम से है, आप लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, आप लोगों के जो लेक्चर्स हो रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो रिकॉर्ड्स की टीम है जो दिन रात लगी रहती है, और तभी आपके हाथ में फ़ोल्डर्स हैं, क्योंकि प्रीमेच्योर वालों के फ़ोल्डर्स में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि एक आदमी ने पिछली बार 2 दिन पहले बोला था मेरे को नहीं जाना, तो हम आपका अकाउंट क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी आखिरी दिन तक मन अपना रिकॉर्ड बदल सकता है ना, बदल सकता है कि नहीं। तो जो बंदे प्रीमेच्योर जा रहे हैं, अगर आपके मन में शंका है, आप अपना निर्णय बदल सकते हैं, क्योंकि हमने आपका अकाउंट क्लोज कर दिया, फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर किसी को डाउट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो आप कर सकते हैं। सो अभी हम बाहर मिलेंगे और अपनी बातचीत जारी रखेंगे निर्भय होके, विदाउट एनी फेयर। अगर आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट है जिससे फोर्स का भला हो, या कुछ आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, किसी भी चीज़ को लेकर आप बोल सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज नहीं, शायद आज आपको जवाब न दे पाऊँ, पर आपको जवाब पक्का मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। सारे जो फैमिलीज़ आए हैं, बच्चे आए हैं यहाँ पे, आप सबका कि आप लोग यहाँ पे आए। एंड मुझे ये भी पता है जो यहाँ पे हमारे पोस्टेड है जवान, आज सैटरडे है बेटा, आप लोग सारे आज शनिवार के दिन आके बैठे हैं यहाँ पे। मैं जानता हूँ कई लोग खुश नहीं होंगे, पर आप ये बात ध्यान रखिए, एक दिन आपका भी नंबर आएगा, और उस दिन अगर संडे होगा, आप भी चाहोगे आपके लिए कोई ना कोई तो ताली बजाए। सो ये आज अपने लिए नहीं, हमारे जो साथी परसों जाएंगे उनके लिए। और एक बात और बोलता हूँ हमेशा मैं, जिस दिन आप जाओ यहाँ से, 2 मिनट गाड़ी से उतरना, असम राइफल के गेट को सैल्यूट मार के जाना, और प्लीज़ इंश्योर कि एक फ़ोटोग्राफ़र हो वहाँ पे,
जो आपका आखिरी सैल्यूट की फ़ोटो ले, चाहे आप सिविल ड्रेस में हो, आप जिसमें भी हो, और वो फ़ोटो आपको भेजी जाएगी। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप बता दीजिए नंबर आपको, और उसको, और दूसरा एक और रिक्वेस्ट है, अपनी वर्दी जो है, इनकी वर्दी को मत फेंकना कहीं पे। जो वर्दी इन्होंने आखिरी दिन में लगाई है ना, पहले दिन वाली तो मिलेगी नहीं, वर्दी अलग थी उस समय, पर ये जो वर्दी है, जो खासकर परिवार इधर आए हैं, फैमिलीज, ये हैंगर में टांग के पक्का प्लास्टिक में बढ़िया करके टांग देना यार। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2 पीढ़ियाँ और देखें। ओके, इस वर्दी में बहुत कशिश है, नहीं मिलती हर एक को। 2 लाख में से 170 को मिलेगी, या 2 लाख में से 200 को मिलेगी। इतना आसान नहीं है इसको हासिल करना। तो इसकी इज्जत आपके परिवार में हमेशा बनी रहे, आपकी टोपी की, अगर आपके पास खुकरी है उसकी, क्योंकि खुकरी हमारा निशान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबको सुबुद्धि दे, स्वास्थ्य दे और संतुष्टि दे, सेटिस्फैक्शन, सक्सेस एंड हेल्थ आपको और आपके फैमिलीज़ को, सबको। और ईश्वर आपको सही राह पे चलाए, क्योंकि मुझे पता है जब आप लोग मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या मस्जिद में जाते हो तो आप बहुत अच्छे इंसान बन जाते हो। तब आपके दिल में कोई द्वेष की भावना नहीं होती है। पर यही आदमी जब मंदिर या गुरुद्वारे और मस्जिद और चर्च से बाहर निकलता है, ये बिल्कुल अलग हो जाता है। तो कोशिश करिए आने वाली ज़िंदगी आपकी और अच्छी हो जितनी आपने बिताई, और आप समाज को, देश को योगदान दे सकें, अपने गांव देहात में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में। और इनका ख्याल रखना प्लीज़, आप लोगों के हस्बैंड्स का, ठीक है? घुटनों में दर्द होता है इनके, बहुत चले हैं पहाड़ ऊपर नीचे। और खाना बढ़िया देना, क्योंकि कई बार इनको वो नहीं मिल पाता जो ये चाहते हैं। और थोड़ा काफ़ी टाइम मोबाइल ज़्यादा देखने देना, क्योंकि यही इनके पास एंटरटेनमेंट का साधन था पोस्टों पे। और अगर थोड़ा हुक्म चलाएं, 1-1.5 महीने सुन लेना। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब कृपया राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रीय गान शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। असम राइफल की, असम राइफल की, असम राइफल की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।